दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित और आशीषित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह की 5 बातों को जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की बहुत सी बातें हैं, परंतु उसी बातों में से मैं कुछ मुख्य 5 बातों के आप सबके बीच में रखेंगे और आप सब भी उन 5 बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वो 5 बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो दोस्तों, आगे को देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे हम जो भी वीडियो भेजें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला पॉइंट होगा जिस पर हम बात करेंगे, वो है दूसरों को माफ़ करना। दोस्तों, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम भलाई करें, क्योंकि हम सभी के प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे के भलाई करते थे और वो सारा दुख अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि हम सब पापियों के लिए पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ने दिया और हम सब के पापों के लिए उसे क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। तभी तो दोस्तों, उनके द्वारा हम सब मसीही भाई बहनों जो पूरे संसार में हैं, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं और उसके नाम से चलते हैं और उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, उन सभी भाई बहनों पर अपनी आशीषों को देता है और उसका पाप भी क्षमा करता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम दूसरों को माफ़ करोगे तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा और तुम्हारे लिए अच्छा रास्ता मिलेगा और परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम दूसरों को माफ़ करो। तो दोस्तों, हम सब बाइबल के वचन से देखते हैं। तो मत्ती अध्याय 6 के 14 पद में हम सब देखते हैं, उसमें वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम मनुष्य के अपराध को हम क्षमा करेंगे तो हमारा भी गलती, जो हमारा पाप है, हमारा गुनाह है, हमारा अपराध है, हमारे भी अपराधों को पिता परमेश्वर क्षमा करने के लिए कहते हैं। और 15 पद में देखते हैं दोस्तों कि और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारी अपराध क्षमा न करेगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम किसी भी व्यक्ति को, या मेरे कोई रिश्तेदार है या कोई सगा संबंधी या अगल बगल के कोई लोग है, कोई पड़ोसी है, उसके गलती को अगर हम माफ़ नहीं करेंगे, हम क्षमा नहीं करेंगे, तो हमारा भी अपराध है, वो भी पिता क्षमा नहीं करेगा। तो दोस्तों, हम पहला पॉइंट में देखते हैं कि हमें एक दूसरे को गलती को माफ़ करना, एक दूसरे को अपराधों को क्षमा करना, उसे गलती को है जे माफ़ कर देना। और प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से हम दूसरा पॉइंट पे जाते हैं और दूसरा पॉइंट है दान के विषय में। तो दोस्तों, हम दूसरा वचन को देखते हैं और वो मत्ती 6 1 से 4 पद तक हम सब देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक चेतावनी है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक चेतावनी देते हैं कि तुम सावधान रहो, सतर्क रहो, किसी भी मनुष्य को दिखाने के लिए तुम धर्म का काम न करो। हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ हम सबको सतर्कता रहना है, सावधान रहना है। किसी लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को महान करने के लिए कोई ऐसा धर्म के काम न करें प्यारे दोस्तों। और दूसरे पद में देखते हैं क्या कहता है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उसकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ मेरे दोस्तों, जैसे गलियों और सभाओं में लोगों को देखते हैं, जो संसारिक लोगों को देखते हैं कि वो जो भी देते हैं और लोगों को बीच में वो प्रचार करते हैं, वो तुरही बजाते हैं। तुरही बजाने का मतलब होता है कि लोगों को बताना और प्रचार करना, अपने नाम को कमाना, अपने बड़ाई को करवाना।
तो ऐसे लोगों के बारे में अपने लोगों को चेतावनी देते हैं मेरे दोस्तों कि वैसा तुम मत करो, क्योंकि वो जो हैं जो किए हैं उसका प्रतिफल उनको यही मिल गया। उसका प्रतिफल लोग मनुष्यों के बीच में ही मिल गया, परमेश्वर पिता उसे नहीं देंगे। 3 में हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट वचन कहता है 3 में कि जब तू दान करे तो तुम्हारा जो दाहिना हाथ है वो तुम्हारा बायां हाथ ना जानने पाए। इसका वचन का मतलब समझने का हम लोग का यही है मेरे प्यारे दोस्तों। वचन हम सबसे यही बातचीत कर रहा है कि जो हम देते हैं और जो हम दान करते हैं वो हमारे बगल में हमारे पड़ोसी भी ना जानने पाए, हमारे परिवार के लोग भी ना जानने पाए। हाँ मेरे दोस्तों, जो भी हम दान देते हैं वो गुप्त दान होने पाए, ताकि वो हमारा गुप्त दान वो हमारा परमेश्वर पिता देखे। वचन 4 में यही कहता है मेरे दोस्तों कि ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ मेरे दोस्तों, जो गुप्त में वो छुपा हुआ हम सब के बीच में वो पिता परमेश्वर रहता है और वो देखता है कि हम आप है जो कितना दिए हैं। इसलिए यहाँ वचन सावधानी और चेतावनी हम सब के बीच में दे रहा है, सतर्क रहने के लिए कि वैसे नहीं करना है जैसे लोग करते हैं। प्रभु के लोग वैसे नहीं करना है। अगर आप दान हम करते हैं तो वो है जे तुरही बजाने की ज़रूरत नहीं है, वो कपटियों स्वभाव में जो करते हैं उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आपका दान करने का हम सब का मेन तरीका है कि गुप्त में रहा जाए, जो प्रभु देखे और हम सबको आशीषित करे। तो हाँ मेरे दोस्तों, हम लोग तीसरे पॉइंट पे जाएंगे और तीसरा पॉइंट है चिंता न करना। तो दोस्तों हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं जिसका नाम है चिंता न करना। सच में दोस्तों परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम चिंता करके क्या कर सकते हो। तो दोस्तों आइए हम सब परमेश्वर के वचन में देखते हैं। तो मत्ती अध्याय 6 के 31 पद को परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि क्या कहता है। तो हम लोग वचन को देखते हैं। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मेरे दोस्तों यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हम सब इसीलिए तो चिंता करते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता करके यह न कहना। जब हम आप प्रभु को अपना गुरु माने हैं, अपना पिता माने हैं, अपना पिता कहे हैं, अपना खुदा मानते हैं, अपना बाप मानते हैं, तो हमें सारा बोझ उसके ऊपर देना है और ये चिंता नहीं करना है कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों 4 नंबर हम लोग देखेंगे, 4 पॉइंट पे जाएंगे और वो है दोष मत लगाना। तो दोस्तों आइए हम चौथा पॉइंट को हम देखते हैं जिसका नाम है दोष मत लगाना। तो दोस्तों अक्सर हम लोग एक दूसरे भाई और बहन पर दोष लगाते हैं, लेकिन हम अपने को नहीं देखते कि हमारे अंदर कितना कमी है। तो दोस्तों हम इस पॉइंट को भी हम सभी को गहराई से समझने की ज़रूरत है कि आइए हम सब परमेश्वर के वचन से देखते हैं। मत्ती 7 अध्याय के 1 पद में हम लोग देखेंगे, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। 1 और दोनों पद को हम लोग देखेंगे। तो पहले 1 पद को देखते हैं। लिखा है इस प्रकार से, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हाँ मेरे दोस्तों, अगर हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाता है। इसलिए स्पष्ट यहाँ कहता है परमेश्वर का वचन कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। और 2 पद में देखते हैं कि उसमें कहता है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे लिए भी होगा। हम जैसे जिस नाप से हम एक दूसरे को नापेंगे उसी नाप से हमें भी नापा जाएगा। हम जैसे एक दूसरे के बुराई करेंगे, एक दूसरे के बारे में हम भूला भला बोलेंगे, तो वैसे ही मेरे लिए भी बुरा भला बोला जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों हम लोग को यहाँ सतर्कता रहना है। हम लोग को ये सीखने के लिए बातों को परमेश्वर का वचन देता है कि हम आप एक दूसरे को है जो दोष न लगाएं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आगे की ओर जाएंगे और 5वां पॉइंट में जाएंगे, और 5वां पॉइंट है परमेश्वर को खोज करना।
तो दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट जो होगा वो परमेश्वर के राज्यों को खोज करना और परमेश्वर पिता को खोज में लगा रहना। ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि जितना हो सके हम उनके खोज में लगे रहें। तो दोस्तों उसके विषय में हम सब जानने की कोशिश करेंगे और जब हम सब कोशिश करते रहेंगे तो परमेश्वर पिता एक दिन ज़रूर उसका प्रतिफल देंगे। तो आइए दोस्तों हम सब परमेश्वर के वचन में देखते हैं। मत्ती अध्याय 6 के 33 पद में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आइए हम सब वचन को देखते हैं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है और परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करना है। तब जो सारी वस्तुएं जो हमें ज़रूरत है वो हमारा बाप, हमारा पिता, हमारा प्रभु, हमारा गुरु यीशु मसीह जानता है। पिता परमेश्वर जानते हैं। वो यहाँ साफ कहता है कि तुम्हें मिल जाएगी, सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगी, जो भी हमें ज़रूरत है वो सब मिलेगी। बशर्ते प्रभु का एक शर्त है कि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, हमें प्रभु के राज्य के लिए काम करना है। और जब हम प्रभु के राज्य के लिए काम करेंगे, हम प्रभु के राज्य के लिए चिंता करेंगे, हम उनके राज्य के लिए है जे हर समय तैयार रहेंगे, तो हमारा प्रभु हमें जो भी ज़रूरत है वो देने के लिए यहाँ वादा करते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन को देखिए, यहाँ कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता आप सब मसीही भाई बहनों को आशीष ज़रूर दिए हैं। तो हम आप सब को धन्यवाद देते हैं इस वीडियो को देखने के लिए और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए। तो आप सब को जय मसीह की। प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष दे और आप सबको खुश रखे और ख्याल रखे। गॉड ब्लेस यू।